Hello my dear friends. Today I will explain you how can we do division of decimal numbers. There are three types of division of decimal number. First type of division of decimal number is division of decimal number by a whole number. For example, our number is 4.9. This is decimal number divided by whole number. How can you do? Like this 4.9 याद रखिए, जो सबसे पहला वाला नंबर है वो डिवीजन के इनसाइड होगा, अंदर। फर्स्ट नंबर अंदर, सेकंड नंबर बाहर। ये रूल याद रखिए, जो फर्स्ट नंबर है चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, वो इनसाइड, और जो सेकंड नंबर है वो आउटसाइड। अब 7 के टेबल में 4 नहीं आता, तो 7 0 0। पॉइंट के ऊपर हमारा पॉइंट आना चाहिए। Now 9 will come down. Now it become 49. In the table of 7, 49 will come. That is 7 7s are 49. Remainder is 0. This is first type of division of decimal number. And the second type of division of decimal number is decimal number divided by decimal number. Same question I have changed into decimal number. So this type of question, first step is we have to change into fraction like this. अब इसका पॉइंट हटाना है। इसका पॉइंट हटाने के दो मेथड हैं। एक मेथड ये है कि ये दोनों लाइक डेसिमल्स हैं, पॉइंट के बाद एक नंबर, पॉइंट के बाद एक नंबर, इन दोनों को आप डायरेक्टली कट सकते हैं और ये बन जाएगा 49 अपॉन 7। 7 1 जा 7, 7 7 जार 49, आंसर इज 7। और सेकंड मेथड है 4.9 0.7। इसका पॉइंट हटाने के लिए हम इसको शिफ्ट करना है। शिफ्ट करने के लिए 1 0 जिसमें हो वो है 10, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें एक ही पॉइंट शिफ्ट करना है, एक साइड ही शिफ्ट करनी है। तो ये बन जाएगा 49 और ये बन जाएगा 7। 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, आंसर इज 7। और थर्ड टाइप ऑफ डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर के लिए, उसमें हमारा ऊपर वाला नंबर तो होल नंबर है और पीछे वाला नंबर जो है वो डेसिमल नंबर है। सेम क्वेश्चन है, देखिए मैंने उसको चेंज कर दिया। डेसिमल नंबर बाय होल नंबर, डेसिमल नंबर बाय डेसिमल नंबर, होल नंबर बाय डेसिमल नंबर। अब डेसिमल नंबर से हम कभी भी बाहर आउटसाइड में डेसिमल नंबर नहीं लिख सकते। मैंने अभी आपको बताया कि आगे वाला नंबर इनसाइड और पीछे वाला नंबर आउटसाइड, तो आउटसाइड में हम 0.7 नहीं लिख सकते। सबसे पहला स्टेप, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद हमने देखा कि इसका पॉइंट हटाना है। इसका पॉइंट हटाने के लिए हमें इसको एक पॉइंट शिफ्ट करना है, जिसके लिए हमें इसे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम नीचे वाले नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर वाला नंबर उदास हो जाएगा कि आपने उसको तो मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया, मुझको तो किया ही नहीं। तो कोई बात नहीं, हम आपको भी कर देते हैं, चिंता मत कीजिए। इसको भी कर दिया, सेम नंबर। अगर हम इसे 100 से करेंगे तो इसको भी 100 से करेंगे। अब ये नंबर तो खुश हो गया, ये बन गया 490, क्योंकि इसमें पॉइंट तो था ही नहीं। अब ये हमारा पॉइंट शिफ्ट होके रह गया इधर। अब ये बना 7। अब 7 के टेबल में 49 का बात है, 7 1 जार 7, 7 7 जार 49, और ये आ गया हमारा 0, इसका ये वाला 0, आंसर इज 70। तो ये 3 टाइप्स ऑफ डिवीजन आपको आनी चाहिए। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं एक और क्वेश्चन, 31.9। डिवाइडेड बाय 9। फर्स्ट नंबर इनसाइड 31.9 divided by 9. In the table of 9, this is one digit number, one digit number. 3 is small, 9 is big. So we have to take two digit number, 31. In the table of 9, which number is smaller than 31? 9 ones are 9, 9 twos are 18, 9 threes are 27, 9 fours are 36. 36 is bigger. So 9 threes are 27. 3 we will write here.
because we are taking 2-digit number. So 27 is here. We cannot subtract 7 from 1. So 1 borrow from this, 1 borrow from this tens. This is now 11. 11 minus 7, 4. It is now 2 because it has given 1, 2 this once. 2 minus 2, 0. Point के ऊपर point. 9 number will come down. In the table of 9, 9 1s are 9, 9 2s are 18, 9 3s are 27, 9 4s are 36, 9 5s are 45. अब हमने ले लिया 9 5s are 45. अभी भी हमारा रिमाइंडर आ रहा है. इसका मतलब हम एक जीरो फ्री में ले सकते हैं. जब हमने यहां पर पॉइंट लिख दिया, आपके पास नीचे आने वाले नंबर फिनिश हो चुके हैं, तो आपको एक जीरो मिलता है फ्री फ्री फ्री. लीजिए. अब 9 के टेबल में 9 4s are 36. We cannot subtract 6 from 0. So this becomes 10 because it takes 1 from 4. It becomes 10. 10 minus 6, 4. It is now 3. 3 minus 3, 0. अभी भी हमारा रिमाइंडर आ रहा है, तो हमें एक जीरो लेना फ्री है. हमने ले ली एक जीरो. अब in the table of 9, which number is 40 come? No. 9 1s are 9, 9 2s are 18, 9 3s are 27, 9 4s are 36. और ये तो वही आ रहा है सेम 31.5. हाँ, हमने एक मिस्टेक करी. हमारा क्वेश्चन था 31.5 और हमने ले लिया 31.9. तो इससे हमें पता चलता है कि हम कॉपी रॉन्ग भी कर सकते हैं. तो अपनी गलती को सुधारते हैं. इसे करते हैं 5, कट कर देते हैं. वहीं पे कट करके 5 मत कीजिए, क्योंकि आपकी यहां पे कट करने से आपको खुद ही भूल जाएगा कि हम क्या करें. काट दीजिए उसको, दोबारा से कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता. इसलिए अपना नंबर चेक करना बहुत जरूरी है कि हम ठीक नंबर उतार रहे हैं या नहीं. तो मैथ्स के पेपर में तो खास तौर पे आपको नंबर्स उतारने हैं बड़े ध्यान से. नाउ इट इज 31.5 डिवाइडेड बाय 9. 9 3s are 27. इसलिए मैंने मिस्टेक करके दिखाई है कि ऐसी मिस्टेक आप भी कर सकते हैं. 11 minus 7, 4. नाउ 2 minus 2. 2 कैसे बना? क्योंकि इसने इसको 1 दे दिया था. 2 minus 2, 0. पॉइंट के ऊपर पॉइंट. 5 will come down. 9 5s are 45. देखिए कितनी इजीली आंसर आ गया. आपको हमेशा ऐसा ही क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका इजीली आंसर आ जाए. अगर आपको लग रहा है कि आपको तो आंसर आ ही नहीं रहा, इसका मतलब आपने कॉपी रॉन्ग किया हुआ है. अब ये हमारा क्वेश्चन था डेसिमल नंबर बाय होल नंबर. अब इसी क्वेश्चन को हम चेंज करते हैं डेसिमल नंबर डिवाइडेड बाय डेसिमल नंबर. 31.5 डिवाइडेड बाय 0.9. अब हम इसको चेंज करेंगे सबसे पहले फ्रैक्शन में. ये दोनों लाइक डेसिमल्स हैं, इनको कट सकते हैं, नहीं तो इनको 10 से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ये बन जाएगा 315 और ये बन जाएगा 9. अब इसको आप ऐसे भी डिवाइड करके देख सकते हैं. 9 3s are 27, 9 5s are 45. आपका आंसर आया 35. नेक्स्ट, होल नंबर डिवाइडेड बाय डेसिमल नंबर. 315 315 डिवाइडेड बाय डेसिमल नंबर. तो हमने 315 ऊपर लिखा, डेसिमल नंबर नीचे लिखा. इसका पॉइंट शिफ्ट करने के लिए हमें 10 की जरूरत है. इसको 10 से मल्टीप्लाई नहीं किया तो ये उदास हो जाएगा. इसको भी कर देते हैं. तो इसके साथ जीरो ऐड हो जाएगी, 3150 बन जाएगा. और इसकी जीरो ये पॉइंट हट जाएगा क्योंकि ये शिफ्ट हो गया. ये बन गया 9. अब हमने डिवाइड किया 3150 डिवाइडेड बाय 9. मैंने आपको बताया ऊपर वाला नंबर इनसाइड, नीचे वाला नंबर आउटसाइड. 9 3s are 27, 9 5s are 45,
अब ये नीचे एक जीरो हमारा एक्स्ट्रा बच रहा है, इस जीरो को यहीं पे लगा देते हैं, हमारा आंसर बन गया 350। वन मोर क्वेश्चन, हाउ कैन यू कन्वर्ट फ्रैक्शन नंबर इनटू अ डेसिमल नंबर? ऊपर वाला नंबर अंदर और नीचे वाला नंबर बाहर, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। 4 के टेबल में 3 आता है? नहीं आता, तो 4 zeros are 0। अब क्या करें? अभी तो हमारा कुछ भी डिवाइड नहीं हुआ, तो हमें याद है कि हमें एक पॉइंट मिल सकता है, और पॉइंट लगाने के बाद हमें 0 फ्री में मिलेगा। पॉइंट लगाइए, 0 लीजिए। 4 7s are 28। ऐसे टेबल रन कीजिए कि नंबर को देखते ही आपको पता चल जाए कि इसके नीचे कौन सा टेबल नंबर आ सकता है। 0 में से 8 माइनस नहीं हो सकता। 0 goes to 3 and borrow 1, that it becomes 10. 10 minus 8, 2. 2 minus 2, 0. Now take one more 0. Now in the table of 4, when 20 will come? 4 5s are 20. So write here 5, here 20. Answer is 0.75. One more question, same type. 11 upon 20. 11 inside, 20 outside. In the table of 20, 11 will not come. So 20 zeros are 0. Take point, give 1 point to it, take 0. 25 is a 100. One more 0 you can take, because there is no number, you can take 1 0. 25 is a 100. एक बात याद रखनी है, ऊपर वाला नंबर अंदर की साइड, नीचे वाला नंबर बाहर की साइड। अब हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। जैसे आपने मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज की थी, अ डेसिमल नंबर डिवाइडेड बाय 1 is the decimal number itself. For example, a decimal number divided by 1 is the decimal number itself. So our answer is 9.85. See some more examples. This decimal number is divided by 1 is the decimal number itself. It means the same number will come here. 16.032. Next is 0 divided by any decimal number is 0. 0 divided by any decimal number is 0. So it means this. 0 divided by any decimal number is 0. 0 divided by any decimal number is 0. 0 divided by any decimal number is 0. Next, a decimal number divided by itself is 1. जब दोनों डेसिमल नंबर सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो आंसर इज 1. तो आंसर इज 1. इट मीन्स डेसिमल नंबर डिवाइडेड बाय डेसिमल नंबर. डेसिमल नंबर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ इज 1. डेसिमल नंबर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ सेम नंबर से डिवाइड कर दिया, आंसर इज 1. क्लियर टू यू? Now some more things. How can we shift? Look, the point in when we divide, in order to divide a decimal number by 10, 100 or 1000, we just shift the decimal number point in the question to the left by as many places as there are zeros in the divisor. For example, look children, the point is here. In the answer, point is before 6. In question after 6, before 6. यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब 1 नंबर शिफ्ट हो रहा है, तो 10 से डिवाइड किया. अब देखिए 3 के बाद है पॉइंट और यहाँ पे 3 से पहले आ गया, अगेन इसको 10 से डिवाइड किया. यहाँ पर 5 के
बाद है 5 से पहले आ गया, तो इसका मतलब ये यहाँ पे आया तो 10 से डिवाइड किया। यहाँ पर 8 कर बाद है, यहाँ पर 8 से पहले आ गया, इसका सेम मतलब 10 से डिवाइड किया। यहाँ पर पॉइंट 77 के बाद है और यहाँ 77 से पहले आ गया तो 2 नंबर शिफ्ट हो गया, तो कितने नंबर 2 0। यहाँ पर 6 के बाद है और यहाँ पे 3 से पहले आ गया, 2 नंबर शिफ्ट हो गया, तो इट मीन्स 100। यहाँ देखिए 710 के बाद है और यहाँ पर 10 से पहले चला गया, 10 से पहले यहाँ तो 2 नंबर शिफ्ट हुआ तो 100। 2 number means 2 zeros. In the same way you will do in your exam also. Do your work very carefully. Check your work 5 times and then give your question paper answer sheet to ma'am. Okay children, thank you. God bless you all.